नमस्ते बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोबेंजीन। ओके, क्लोरोबेंजीन से होने वाली अभिक्रियाएं आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। ओके, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है ना, वो आपकी दो प्रकार की होती है। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया आपकी दो प्रकार की होगी, इसी के ही दो टाइप होते हैं। एक होता है एल्काइलेशन यानी एल्किलीकरण, एल्किलीकरण, ठीक है, एल्काइलेशन इंग्लिश में बोलते हैं। और एक होता है एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। दो टाइप की रिएक्शन आती है। फ्रीडल-क्राफ्ट आए तो आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाए कि आप एल्काइलेशन समझाइए या एसिटाइलेशन समझाइए, तो आपको इन रिएक्शंस को अलग अलग ही करना होगा। इसलिए आपको उनका डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन टू टाइप्स की होती है। चलिए अब अपन पहली स्टार्ट करते हैं, एल्किलीकरण। ओके, एल्किलीकरण में सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं, तो हमें क्लोरोबेंजीन ही लेना है। ओके, आप क्लोरोबेंजीन लेंगे, ये होता है क्लोरोबेंजीन। ओके, अब क्लोरोबेंजीन हम कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं? सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम? एल्किलीकरण, एल्किलीकरण। ओके, तो एल्किलीकरण देख रहे हैं यानी हमें एल्किल कोई भी समूह चाहिए होगा। ठीक है, तो देखिए अपन एल्किल में कौन से होते हैं? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस टाइप की चीजें एल्किल कहलाएंगी। तो आप मेथिल आयोडाइड ले लो, क्लोराइड ले लो, आपको जो लेना है वो चीज आप यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, तो मेथिल क्लोराइड ये ले लिया। ओके, अब मैं जब इसकी रिएक्शन कराऊंगी, आप जानते हैं बेंजीन में हर जगह पर कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, C6H6 फॉर्मूला होता है। आज हम वहां ही शो करते हैं जिसकी हमको आवश्यकता होती है या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर जैसे हम देखें, यहाँ पर भी H है, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत है, इसलिए हम बताएंगे इसको। यहाँ पर इस पोजीशन को हम आर्थो बोलते हैं। एक चीज ये जरूर याद रखिएगा, ये वाली जो पोजीशन होती है ना कार्बन की, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो मैंने डॉट बनाए हैं ना, यहाँ सभी कार्बन है। क्या है? कार्बन। और कार्बन में ये वाले जो दो कार्बन होते हैं ना, ये पैरा पोजीशन कहलाती है। कौन सी पोजीशन है ये? पैरा। ये वाली जो पोजीशन दिख रही है, ये जो दो कार्बन होते हैं, ये ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं, और ये जो दो कार्बन है वो होते हैं मेटा। कौन सी पोजीशन होती है? मेटा। यदि अभी आपको मैं नामकरण समझाऊंगी ना, तो उसके लिए ये चीज जरूरी होगा। ओके, तो अब हमने क्या किया? क्लोरोबेंजीन की क्रिया हमने किससे कराई? मेथिल क्लोराइड के साथ, मेथिल क्लोराइड। ओके, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे हम? AlCl3 की प्रेजेंस में। ओके, ये सिर्फ मात्र उत्प्रेरक होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अभिक्रिया बढ़ाने या घटाने के लिए हम इनका उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, जब इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो H के साथ में कौन निकल जाएगा? Cl निकाल दें। H के साथ कौन निकल गया? Cl। चलिए निकाल लेते हैं हम HCl। ओके, अब हमको क्या करना है? यहाँ पर ये बेंजीन है, यहाँ पर ये Cl है। ओके, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमने हटाया और उसकी जगह कौन जोड़ दिया? CH3। तो ये आ गया आपका CH3। ओके, अब CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? आर्थो। तो आपको यहाँ पर आर्थो लिखना है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? देखिए, बेंजीन तो ये ऑलरेडी है, उससे कौन जुड़ा हुआ है? CH3। बेंजीन से अगर CH3 जुड़ा हुआ हो ना, तो उसको हम टालुइन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर Cl भी जुड़ा हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? आर्थो पोजीशन पे तो CH3 जुड़ा ही हुआ है, आर्थो क्लोरो। और बेंजीन पे अगर CH3 होता है तो उसका नाम क्या होता है? टालुइन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टालुइन। ठीक है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आर्थो पोजीशन पर ही जुड़े, इसके अलावा ये पैरा पे भी जुड़ सकता है। ठीक है, आप इस रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि HCl आप यहाँ यूज कर दें, -HCl, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, तो आप यही चीज और लिख के, अथवा या तो वो ऑर्थो पर जुड़ जाए या फिर वो पैरा पर जुड़ जाए, मेटा पे नहीं जुड़ेगा। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखें, मेटा पे कोई माइनस चार्ज नहीं होता है, अनुनादीय संरचना में मैंने समझाया था। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? CH3 या तो ऑर्थो पर जुड़ जाएगा या पैरा पे। यदि यहाँ पर CH3 पैरा पोजीशन पर है तो
तो इसका नाम यहाँ पर क्या था, ऑर्थोक्लोरोटालुइन, यहाँ पर हो जाएगा पैराक्लोरोटालुइन। ओके, तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि हमको क्या करना है। सबसे पहले कोई क्लोरोबेंजीन लेना है, इसकी रिएक्शन मेथिल आयोडाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, आप कुछ भी ले सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और बस बेंजीन पे क्लोरीन है तो है, बस H के साथ में Cl आपने रिमूव कर देना है और इस CH3 को या तो वो आर्थो पे जुड़ जाएगा CH3 या फिर वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ जाएगा, पैरा पे जुड़ जाएगा। ओके, आर्थो या फिर पैरा, मेटा पोजीशन पर वो चीज नहीं जुड़ेगी। तो CH3 मैंने या तो आर्थो पे लिख दिया या पैरा। ओके, ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई। हिंदी आप लिख लेंगे, क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड से AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करके आर्थोक्लोरोटालुइन अथवा पैराक्लोरोटालुइन बनाता है। ओके, अब हम बात करें, ये रिएक्शन तो एल्कलीकरण हो गई, एसिटिलीकरण में क्या होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण में क्या होगा ना, आपको ये का यही लिखना है, रटना नहीं है, बस हमको एसिटिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड की जगह आप क्या ले लेंगे, एसिटिल क्लोराइड। फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता दूंगी अभी। देखिए आप, ये हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोजन या तो हमें यहाँ का यूज करना है या यहाँ का यूज करना है, ठीक है, आर्थो या फिर पैरा, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन जो कराएंगे एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड CH3 और Cl के बीच में CO आ जाएगा तो वो एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, CH3COCl, इसको हम बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। रटने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली रिएक्शन याद हो गई तो नीचे वाली भी हो जाएगी, एक जैसी है, बस आपको बीच में CO घुसा देना, कर लेंगे आप एसिटिल क्लोराइड। ओके, तो जब मैंने एसिटिल क्लोराइड के साथ में, और ये रिएक्शन भी जो होती है ना, इसमें जो उत्प्रेरक होता है वो AlCl3 ही होता है। ओके, जब इसकी प्रेजेंस में ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो वही होगा HCl, या तो ये वाला निकल जाएगा या HCl ये वाला निकल जाएगा, दोनों में से एक H के साथ में वो रिएक्ट करके उसको रिमूव कर देगा। तो आपका क्या निकल गया, HCl, या तो ये वाला HCl या ये वाला HCl। ओके, यदि ये वाला HCl निकलेगा तो COCH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका Cl हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, COCH3। ओके, यहाँ तो ये आ गया आर्थो पोजीशन पे या फिर वो आ जाएगा कहाँ पर, पैरा पोजीशन पे, बस। COCH, ठीक है। हाइड्रोजन अगर इधर का रिमूव हुआ तो COCH3 यहाँ जुड़ गया, और हाइड्रोजन अगर यहाँ का रिमूव हुआ, देखिए आप, हाइड्रो H के साथ में Cl अगर यहाँ का निकल गया तो COCH3 ये जो बचा है वो यहाँ पर जुड़ गया। ओके, और HCl ये वाला निकला तो COCH3 यहाँ जुड़ गया। यानी दोनों कंडीशन हो सकती है, आप या तो ये प्रोडक्ट बन सकता है या ये बन सकता है, और HCl रिमूव होगा। ओके, तो अब इसका नाम क्या है। ओके, यहाँ पर आप देखें COCH3 ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है, इसलिए हमें सबसे पहले तो ऑर्थो लिख देना है। ओके, ऑर्थो क्लोरो, फिर हम बात करते हैं इसकी क्लोरो की, क्लोरो लिख देंगे आप, ठीक है। उसके बाद में देखो, ये तो एसिटिल क्लोराइड था ना, एसिटिल क्लोराइड, तो ये तो एसिटिल है और ये क्या है, क्लोराइड है ना। तो इसका जो नाम होगा, इसको तो हम एसीटो बोलेंगे, और ये जो बेंजीन रिंग है ना, इसको फिनॉन बोलेंगे, एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। क्लोरो के लिए हमने क्लोरो लिख दिया, ये हो जाएगा एसीटो, और ये बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी, फिनॉन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आर्थोक्लोरोएसीटोफिनॉन। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो पैराक्लोरोएसीटोफिनॉन, बस पैरा पोजीशन हो गई अब ये, तो नाम क्या हो जाएगा, पैराक्लोरोएसीटोफिनॉन। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन एक जैसी थी, जहां चेंज हुआ वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, हैलोजेनीकरण। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हैलोजेनीकरण। आपका कोई चेंज नहीं होगा, देखिए आप, जरा सा चेंज है कि आपको क्लोरोबेंजीन ही लेना है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया है, तो अपनी थर्ड रिएक्शन है हैलोजेनीकरण। आपको हैलोजेनीकरण हर चीज में आएगा, हर चैप्टर में आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि हैलोजेनीकरण एग्जैक्टली आपसे पूछा किसके बारे में गया। हैलोजेनीकरण मीन्स होता है हैलोजन से क्रिया कराना। आप कोई भी ले लो, Cl2 ले लो, Br2 ले लो, I2 ले लो,
आयोडीन ले सकते हैं आप, ब्रोमीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं। लेकिन अगर हैलोजनीकरण है, किसके साथ पूछा है अभी? क्लोरोबेंजीन से होने वाली अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन से पूछी है इसलिए मैंने क्लोरोबेंजीन लिया। फिनॉल से भी पूछी जा सकती है, अल्कोहल से भी पूछी जा सकती है। आपको इसमें ये ध्यान रखना होगा कि किससे पूछा गया है। अभी क्लोरोबेंजीन से पूछा है तो हमने क्लोरोबेंजीन लिख दिया। हैलोजनीकरण में रिएक्शन हमें हैलोजन से करानी होगी, बस ये है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा किस में करना है। ओके, अभी क्लोरोबेंजीन है, यहाँ ले लिया हमने, यहाँ पर हमने Cl2 ले लिया। अब हमको क्या करना है, वो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये क्या है आपका क्लोरोबेंजीन। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखें तो या तो ये वाला हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन, H के साथ में एक Cl या तो ये वाला निकलेगा या एक Cl ये वाला निकलेगा, दोनों नहीं निकलेंगे, सिर्फ एक Cl। ओके, एक Cl तो जोड़ना है ना, ठीक है, तो H एक Cl के साथ निकल जाएगा या ये H एक Cl के साथ निकलेगा। ओके, तो HCl ही निकल रहा है। रिएक्शन जो हो रही है ना वो FeCl3 की प्रेजेंस में हो रही है। ओके, FeCl3 उस पे रखा हम इसमें उपयोग कर रहे हैं और H के साथ में एक Cl निकल रहा है। अब एक Cl बचा, ओके, वो Cl उधर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो जो एक Cl, यदि इस H के साथ एक वो Cl निकल रहा है तो वो Cl कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर। तो कंडीशन एक तो ये हो सकती है कि ये इस H के साथ ये Cl गया तो ये Cl यहाँ जुड़ गया, अथवा नीचे वाला अगर H गया है तो वहां पर Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, ऑर्थो डाई क्लोरो, दो क्लोरीन है तो डाई क्लोरो बेंजीन। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर हमने ऑर्थो पोजीशन पर हुआ इसलिए ऑर्थो, और दो क्लोरीन है इसलिए डाई क्लोरो और बेंजीन। अब यहाँ पर हम देखें तो ये पैरा पोजीशन है, इन कार्बन को हमने क्या बताया, पैरा, तो ये पैरा क्लोरो, नहीं पैरा डाई क्लोरो, दो क्लोरीन है ना इसलिए दो क्लोरीन, तो पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है ना। रिएक्शन सिंपल। अब आप देखें अगला, ये चीज आपको समझ में आ गई। लास्ट हमारी रिएक्शन है नाइट्रीकरण। किसी भी चीज में नाइट्रीकरण आ जाए, जैसे हैलोजनीकरण आए तो आपको हैलोजन से रिएक्शन करानी है, बस ये ध्यान रखना है कि किसके साथ पूछा गया है। इसी तरह से नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण चौथी रिएक्शन अपनी कौन सी है, नाइट्रीकरण। ओके, यहाँ पर हमने देखा ये कौन सी थी, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण थी। अब हम देख रहे हैं नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में आपको क्या करना है, यहाँ पर बस यहाँ पर चेंजेस है, देखिए मैं कितना चेंज कर रही हूँ, बस यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है, और नाम चेंज हो जाएगा। बस आपको और कुछ नहीं करना है, ये चीजें आपको मिटा देनी है। ओके, अब देखिए आप, ये आपने क्लोरोबेंजीन लिया है तो क्लोरोबेंजीन है ना, रिएक्शन उसी से कराना। नाइट्रीकरण अगर आ जाए तो इसमें आपको नाइट्रिक अम्ल का यूज करना है, HNO3। ओके, HNO3 से जब आप रिएक्ट कराएंगे ना तो या ये H और एक और रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। यहाँ पर रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और रिएक्शन किससे होगी, नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रीकरण में हमेशा याद रखिएगा नाइट्रिक अम्ल से ही रिएक्शन होती है, और उत्प्रेरक जो होगा वो हमेशा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्लों का राजा ही यूज होता है। ओके, ये दोनों चीजें कॉमन होती हैं, ये चेंज हो जाता है। ये डिपेंड करेगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अल्कोहल भी पूछ सकते हैं, क्लोरोबेंजीन भी, ओनली बेंजीन भी, जो पूछे आप यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। ओके, हर चैप्टर में आएगा नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फ्यूरिकरण, तो वो चीजें रटने की जरूरत नहीं है, ये दोनों चीजें कॉमन। ओके, क्लोरोबेंजीन से हो रही है अभिक्रिया इसलिए हम क्लोरोबेंजीन ले लिए। ओके, तो इन दोनों की जब हम रिएक्शन कराएंगे ना इसकी प्रेजेंस में, तो देखिए क्या निकल रहा है, H2 और एक O निकल गया। अब यहाँ पर कितने O थे, तीन में से एक निकला है तो कितने बचे, दो, तो NO2 बचा। तो NO2 या तो यहाँ पर निकलेगा या फिर अगर H2O ये वाला निकला तो NO2 कौन सा होगा, यहाँ पर होगा। ओके, बाकी चीजें तो सिमिलर हैं, तो या तो NO2 यहाँ जुड़ा या यहाँ जुड़ा। ओके, तो यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो क्लोरो। इस समूह
नाइट्रो समूह किससे जुड़ रहा है? बेंजीन से, तो आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, या फिर पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ये पोजीशन पैरा हो गई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैरा, फिर क्लोरो, फिर नाइट्रो बेंजीन। ओके, रिएक्शन सब एक जैसी हैं। आई होप ये चारों रिएक्शंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी की रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है ये रिएक्शन, बाकी की रिएक्शन हम अगले चैप्टर, अगली जो वीडियो होगी उसमें देखेंगे।